हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप घर पर एक नया सीलिंग फैन लगाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या होता है जब हम सीलिंग फैन लगाते हैं कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से कुछ बड़े हादसे हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों वो छोटी छोटी मिस्टेक क्या होती है दिखाऊंगा, और एक नया सीलिंग फैन अनबॉक्स करेंगे, उसको मैं फिट करके लगाकर भी आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू। दोस्तों, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये नया सीलिंग फैन है, इसको खोलते हैं और देखिए ये फैन है और ये इसके ब्लेड है। तो ब्लेड को बाद में खोलेंगे, पहले फैन खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये रॉड निकली है इसमें, और दो ये कवर है। एक इस तरीके से लगता है और इस तरीके से, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। ये रखते हैं साइड में। और देखिए ये क्लैंप निकली है और इसमें नट बोल्ट भी है। इसे रखते हैं साइड में। और ये सीलिंग फैन है। और ये एक वारंटी कार्ड है, इसको भी रखते हैं साइड में। इन सबको क्या दोस्तों, और इसके बाद में तो सबसे पहले इसके हम दोस्तों ये ब्लेड टाइट करेंगे। तो क्या करते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे वार्सल हैं, ये इस नट के साथ में नहीं लगाते हैं। जिससे क्या होता है, ब्लेड हमारा टाइट करने पर जब पंखा चलता है तो वो चलने के साथ में कुछ दिनों बाद ब्लेड लूज हो जाते हैं, जिससे कि ब्लेड खुल के गिरने का भी खतरा रहता है। तो कभी भी जब भी आप ये ब्लेड इसमें कसें तो ये जो वार्सल है वो ज़रूर लगाएं। तो चलिए पहले खोल लेते हैं सबको। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे नट है इसमें हमें ये वार्सल ज़रूर लगाने हैं, जिससे कि इसकी ग्रिप बनी रहती है और ये ब्लेड अच्छी तरह टाइट हो जाते हैं और इसके जो खुलने के चांस हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से दोस्तों टाइट करेंगे हम, ताकि ये ब्लेड खुले ना, और वार्सल लगाना ना भूलें। ये देखिए ये नीचे वाला इस तरीके से, और इस तरीके से आप ये इस तरीके से, उसके बाद में ये वायर डाल लें। ये देखिए वायर डाल देंगे हम यहाँ से इस तरीके से। और इस वायर को इन होल से हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये बाहर आ गए। अब जितनी हमें नीचे चाहिए वो हम निकाल लेंगे नीचे। तो चलिए पहले इसे हम कस लेते हैं, इनको करते हैं ऊपर इस तरीके से, और इसको लगाते हैं यहाँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए इसमें जो ये एक सेफ्टी पिन है, ये भी हमें आप इसको भी लगाना ना भूलें। ये सेफ्टी पिन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप लूज हो जाएगा नट हल्का भी तो क्या होगा, अगर आपने ये सेफ्टी पिन नहीं लगाई होगी तो ये इस तरीके से बाहर चलते चलते बाहर आ जाएगा और घिसेगा, और ये टूट भी सकता है और ये नट भी बाहर आ सकता है, जिससे कि पंखा गिरने के चांस हो जाते हैं। तो कभी भी जब भी आप नया सीलिंग फैन लगाएं तो ये नट और ये वार्सल और ये सेफ्टी पिन लगाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले लगाते हैं यहाँ और टाइट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये सपोर्ट के लिए वार्सल दे रखा है, इसको भी यहाँ लगाएं इस तरीके से। और देखिए ये वाला स्प्रिंग वार्सल है, ये भी आप यहाँ लगाना ना भूलें। कई बार क्या करते हैं, हम केवल नट लगा देते हैं और ये दोनों तरफ के एक ये स्प्रिंग वार्सल और ये नॉर्मल वार्सल लगाना भूल जाते हैं, जिससे कि पंखा हमारा प्रॉपर टाइट नहीं होता है। और कई बार हम ये सेफ्टी पिन भी नहीं लगाते हैं, जिससे कि पंखे के गिरने के चांस हो अगर नट लूज हो जाएगा तो पंखे के गिरने के चांस
बढ़ जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ये सेफ्टी पिन ज़रूर लगाएं। तो पहले इसको हम टाइट करते हैं, फिर सेफ्टी पिन लगाएंगे। जो ये स्प्रिंग वार्सल लगाने का क्या फ़ायदा होता है, जब हम ये स्प्रिंग वार्सल लगाते हैं तो इसमें जो हल्का फुल्का गैप रह जाता है वो भी इसको ये कवर कर देता है और आपका पंखा प्रॉपर टाइट हो जाता है और यहाँ पर गैप नहीं रहता है। ये पंखे की शाफ्ट में और ये रॉड में गैप नहीं रहेगा यहाँ बीच में, तो जिससे कि पंखा ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया और आपका पंखा एकदम स्मूथ चलेगा, हिलेगा नहीं। सेफ्टी पिन भी लगाएंगे। और सेफ्टी पिन कैसे लगानी है, कभी भी यहाँ उल्टी तरफ से ऐसे नहीं लगानी है। सेफ्टी पिन हमेशा इस तरीके से लगानी है, ऊपर से। ये देखिए ये वाला टॉप एरिया इसका ऊपर रहना चाहिए और ये नीचे रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और सेफ्टी पिन लगाने के बाद में इसको इस तरीके से मोड़ देना है हमें, एक ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो जिससे कि इसके निकलने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। ये देखिए सेफ्टी पिन लगा दी हमने, अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, वायर हमें इतना ही छीलना है जितना कि इसके होल में चला जाए और कोई भी वायर बाहर नहीं रहना चाहिए। और ये प्रॉपर है ना, इन वायर को आप प्लास से इस तरीके से वाइंड कर लें, इस तरीके से, जिससे कि एक भी वायर बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर ये वायर बाहर रह जाएगा या कुछ थोड़ा बहुत भी बाहर रह जाएगा तो चांस रहेगा इसको बॉडी पे टच होने का, जिससे कि करंट आ सकता है। तो इस तरीके से प्रॉपर इसको वायर को टाइट करना है और उतना ही छीलना है जितना इसके होल में चला जाए। तो देखिए कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा होल में चला गया और केवल इसकी जो वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, पीवीसी चढ़ी हुई है, वही दिखाई दे रही है, वायर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ टाइट करना है हमें इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें दूसरा वायर भी लगा देना है। ये देखिए इसकी भी केवल पीवीसी ही बाहर दिखाई दे रही है, जो ओपन वायर है वो पूरा अंदर चला गया है। और वापस देखिए ये टाइट कर दिया हमने, कनेक्शन कर दिए, और इसको हम यहाँ पर इतना रखना है। और आई होप दोस्तों ये छोटी छोटी जो सेफ्टी मैंने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप भी अपना नया सीलिंग फैन लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।